दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह पंवार। मेरे यूट्यूब चैनल पंवार डेली ब्लॉग में आपको हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो उत्तराखंड में आजकल राजनीति चल रही है इसके संबंध में थोड़ा सा आपसे रूबरू कराऊंगा। इसमें कोई अगर मेरे से गलतियां हो जाती हैं तो इसका मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को पटखनी दी है, वहीं बीजेपी का हौसला जहां बुलंद था, वो जो है जब उपचुनाव हुए हरिद्वार, बेंगलोर में और बद्रीनाथ में, तो कांग्रेस ने जो है दोनों सीटें से जो है अपनी विजय हासिल की है। उससे जो है कांग्रेस में बहुत बड़ा उत्साह जहां सभी कार्यकर्ताओं में भर चुका है। और जो अब आगे की लड़ाई है, जो केदारनाथ में जो पूर्व विधायक थी उसके निधन के बाद जो ये सीट खाली हो गई है, यहाँ अब उपचुनाव होना है। इस पे जो है कांग्रेस और बीजेपी जो है जबरदस्त लड़ाई में जुट चुकी है। जहां कांग्रेस ने हरिद्वार से और केदारनाथ तक पद यात्रा शुरू करी है, और वहीं बीजेपी के जो है कई नेता दिल्ली दरबार तक अपने टिकट की मांग कर रहे हैं। और दोनों पार्टियों में जो है घमासान युद्ध चल रहा है। कोई टिकट की कहीं मारामारी चल रही है, कहीं यात्रा की मारामारी चल रही है। आपने देखा होगा हरिद्वार से हर की पौड़ी से कांग्रेस ने जब पैदल यात्रा निकाली तो जो पहला दिन था उसमें कई दिग्गज, हरीश रावत हो गया, जसपाल आर्य हो गया, कहीं जो भी कांग्रेस के दिग्गज थे वो उस दिन पहले दिन शामिल हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे यात्रा देवप्रयाग तक पहुंची तो बड़े नेता कुछ दूर हो गए थे। जैसे जैसे यात्रा जो है रुद्रप्रयाग पहुंची तो रुद्रप्रयाग में जो है कांग्रेसियों का इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां हरीश रावत, जसपाल आर्य, जो भी कांग्रेस के बड़े नेता थे रुद्रप्रयाग जिले में जैसे ही पहुंचते पहुंचते, और स्थानीय जो नेता थे वीरेंद्र बुटोला हो गया, प्रदीप थपलियाल हो गया, जो भी रुद्रप्रयाग के नेता थे, कार्यकर्ता थे, इतने हुजूम के साथ रुद्रप्रयाग में जो है पूरा कांग्रेसी जुलूस के साथ निकले। इसका जो मुख्य कारण है जो केदारनाथ में उपचुनाव होना है, और जो बड़े नेताओं को अपनी हाजिरी यहाँ दिखानी है कि किसको टिकट मिलेगा। तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस में टिकट की मारामारी चल रही है, वहीं बीजेपी में भी टिकट की मारामारी चल रही है। अगर कांग्रेस की बात करें, यहाँ पे प्रबल जो दावेदार हैं, जो पूर्व विधायक मनोज रावत जी यहाँ पे पहले विधायक रह चुके हैं, वो जो है प्रबल दावेदार माने जाते हैं। पर अगर कांग्रेस सोच रही है कि अगर ये सीट अगर हमने जीतनी है तो यहाँ पे जो है कुछ भी करना पड़े, कोई भी प्रत्याशी उतारना पड़े, उसके लिए कांग्रेस जो है तत्पर तैयार है। तो दूसरा नाम जो है हरक सिंह का है, जो जहां भी जाते हैं वहां चुनाव जीत करके आते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा जब रुद्रप्रयाग सीट पर उन्होंने अपने साधु भाई माधवर सिंह कंडारी को वो पटकनी दे दी थी। उसके बाद वो कई जगह गए, नए नए लोकसभा सीटों पे गए, लोकसभा विधानसभा सीटों पे गए, पर जहां भी गए वो जीत के आए। तो कांग्रेस में एक धड़ा जो है हरक सिंह रावत की टिकट की पैरवी कर रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी में भी मारामारी चल रही है, जहां आशा नोटियाल 10 साल की 2 बार की विधायक यहाँ पे रह चुकी है, और यहीं से विधायक इनका आवास है, ये यहाँ की लोकल जनप्रतिनिधि है। और यहाँ पे एक पहले से भी महिलाओं का दबदबा जो है इस सीट पे ज्यादा रहा। चाहे जो पूर्व विधायक थी हमारी, चाहे वो उसको मान ले, चाहे आशा नोटियाल है इसको मान ले, मतलब यहाँ पे जो है महिला जो दावेदार थी, इन्होंने जो है ज्यादा से ज्यादा इस सीट पर सत्ता हासिल की है। आगे देखना होगा बीजेपी जो है आशा नोटियाल को अगर टिकट देती है तो जो पिछली बार और पिछली बार 2 बार चुनाव लड़े कुलदीप रावत दूसरे नंबर पर रहे, ये भी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अगर बीजेपी
कुलदीप रावत को टिकट देती है, तो अगर आशा निर्दलीय चुनाव लड़ती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर आशा नौटियाल को टिकट देती है और कुलदीप अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो ये जो है बहुत बहुत बीजेपी के लिए परेशानी का सबक बन सकती है। आगे देखना होगा बीजेपी किसको मनाती है और किसको वो टिकट देती है। वही कांग्रेस में भी मारामारी है। तो हरक सिंह रावत अगर यहाँ पे टिकट लाने में कामयाब अगर होते हैं तो लगता है कि सीट जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को हाथ धोना पड़ सकता है। मनोज रावत जहां जीते थे, जिस टाइम जीते थे, उस टाइम जो है आशा नौटियाल निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और कुलदीप रावत भी इस चुनाव लड़े थे। और ये जो है बहुत ही रोमांस चुनाव उत्तराखंड का होने वाला है। जो है जो सरकार यहाँ पे है अभी, इसकी जो भविष्यवाणी भी है इस चुनाव से हो जाएगी। और जो 2029 का लोकसभा का चुनाव होगा उसका भविष्य भी इस केदारनाथ सीट पे टिका हुआ है। आगे आगे देखो क्या होता है। जहां भी आप मेरी पूरी वीडियो आपने देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।